तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्ट का आउटलाइन था जो। ठीक है। तो हमने देखा था सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो सिस्टम में जनरली हम कोई इनपुट देते हैं और अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट मिलता है। ठीक है। और फिर इसको हम इस सिस्टम को जो भी इस सिस्टम की प्रॉपर्टी होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट मिलता है। तो जो भी आउटपुट होता है वो आपका इनपुट का ही एक फंक्शन होता है। ठीक। अब सिस्टम को हमने बहुत सारे कैटेगरी में डिफाइन करा था, मतलब क्लासिफिकेशन करा था। तो उसमें सबसे पहला सिस्टम था हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को होल्ड करता है। ठीक है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक इट एज अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम और लीनियर सिस्टम, राइट। सो दोनों चीजें कम होना कंपलसरी है। ठीक है ना। मतलब सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी सिस्टम को इंडिविजुअल इनपुट दिया है उसके वजह से जो आउटपुट आता है, ठीक है ना, ऐसे ही कोई दूसरा इंडिविजुअल इनपुट दिया है उसके वजह से जो आउटपुट आता है, तो अगर आप इनपुट को कंबाइन करके देते हो तो जो भी आउटपुट आपका इंडिविजुअल आउटपुट आया था वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जो फाइनल आउटपुट आएगा। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है। दूसरा होता है होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि अब अगर आप किसी सिस्टम को किसी सिस्टम के इनपुट में अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वही सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है आपका आउटपुट। ठीक है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकेम इट एज अ लीनियर सिस्टम, राइट। सो नेक्स्ट हमारा था टाइम इनवेरिएंस और टाइम वेरिएंस सिस्टम। ठीक है ना। तो टाइम इनवेरिएंस सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर आप इनपुट को कुछ डिले प्रोवाइड करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स टी था तो उसमें अगर टी अमाउंट का डिले आपने प्रोवाइड किया तो आउटपुट में भी सेम अमाउंट का डिले अगर होगा तो उसको बोलेंगे टाइम इनवेरिएंस। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि जो हम कंट्रोल सिस्टम की बात करने वाले हैं वो नॉर्मली लीनियर सिस्टम की बात करेंगे और दूसरा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करेंगे, टीआई जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करके इसको बोलते हैं एलटीआई सिस्टम, मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था कि सीसो और माइमो। ठीक है ना। सीसो का मतलब होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम और माइमो का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। तो सिंगल इनपुट नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। माइमो में मल्टीपल इनपुट्स होंगे मल्टीपल आउटपुट्स होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स बराबर हो, इसीलिए हमने यहाँ पे एन लिया है और यहाँ पे लिया हमने एम। ठीक है ना। तो एन और एम डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे तीन इनपुट हो 5 आउटपुट हो या फिर 4 इनपुट हो 10 आउटपुट हो, ऐसे हो सकता है 10। ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो यहाँ पे मतलब पढ़ाई हमको जो स्टडी करना है वो बेसिकली सीसो पे करना है, मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बात होगा वो कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी सिस्टम की। कॉजल सिस्टम वो होता है जिसका जो आउटपुट होता है दो वैल्यू पे डिपेंड करता है, या मतलब पास्ट वैल्यू पे या फिर प्रेजेंट वैल्यू पे या फिर दोनों वैल्यू पे। ठीक है ना। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपका जिसका आउटपुट जो होगा वो या तो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो या फिर पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो या फिर दोनों पे कर रहा हो। ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड ना कर रहा हो तो उस सिस्टम को बोलते हैं कॉजल सिस्टम। ठीक है ना। मतलब अगर कोई कोई सिस्टम का आउटपुट अगर फ्यूचर पे डिपेंड करने लगा तो सोचो मतलब क्या कर रहा है। कोई आउटपुट अगर फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करने लगा मतलब क्या है कि सिस्टम को पता है कि फ्यूचर में क्या आना है। ठीक है ना। फिर तो यार वो तो गजब का ही सिस्टम हो गया। ठीक है। उसको पता है कि फ्यूचर में क्या आना है तो फिर तो सारा चीज प्रेडिक्ट कर लेगा, मतलब एंटिसिपेट कर लेगा वो सिस्टम। तो अगर कोई सिस्टम सारा फ्यूचर का भी इनपुट एंटिसिपेट कर लेता है उसको बोलते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है। ठीक है ना। मतलब इसको आप रियलाइज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ठीक है। तो हम लोग कॉजल सिस्टम यूज करेंगे। और कॉजल सिस्टम कौन सा होता है? नॉन एंटिसिपेटिव, मतलब ये एंटिसिपेट नहीं कर सकता, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है फ्यूचर को, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एंटिसिपेटिव। ठीक। नेक्स्ट हमने देखा था स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम विदाउट मेमोरी। ठीक है ना। जिसमें मेमोरी नहीं है। ठीक है। मतलब सिंपल आपका आउटपुट जो होगा इनपुट पे डिपेंड करेगा, पास्ट पे नहीं डिपेंड करेगा। मतलब ठीक है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? पास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी होता है। ठीक है ना। जो आपके मतलब जो भी पास्ट में हुआ रहता है उसी को स्टोर करता है ना मेमोरी। तो स्टैटिक सिस्टम में क्या होता है? मेमोरी होता नहीं है, तो केवल प्रेजेंट इनपुट पे ही इसका आउटपुट डिपेंड करेगा। लेकिन डायनामिक सिस्टम में क्या होगा? उसका आउटपुट जो होगा पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना। मतलब सिस्टम विद मेमोरी होगा।
तो हमने क्या बोला था, डायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे, सीसो की बात करेंगे, कॉजल की बात करेंगे, लीनियर की बात करेंगे और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करेंगे। तो इस टाइप के हम लोग सिस्टम को एनालाइज करेंगे इस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। फिर देखा था व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है। तो कंट्रोल का मीनिंग था टू रेगुलेट टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है ना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो आपको आपके हिसाब से रिजल्ट दे, उसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं ना। तो टू रेगुलेट, ठीक है ना। रेगुलेट का मतलब क्या होगा कि उसके पैरामीटर्स को अपने हिसाब से चेंज करना टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम को हमने दो पार्ट कैटेगरी में डिफाइन करा था, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आउटपुट होता है ना, जो भी आउटपुट आपका होगा वो क्या होता है ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी कंट्रोल्ड एक्शन होता है, मतलब जो भी कंट्रोलिंग वाला एक्शन होता है, वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं होता है, वो सिंपल इनपुट पे डिपेंड होगा। ठीक है ना। मतलब जो भी कंट्रोलिंग एक्शन है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, सिंपल किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड। अब कंट्रोलिंग एक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फैन फैन का एग्जांपल दिया था, फैन के रेगुलेटर का। तो उसमें क्या है कि जो भी फैन की स्पीड थी, अगर मान लो उसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो क्या कर सकते हो, सिंपल वो फैन की स्पीड, आउटपुट फैन का जो स्पीड है उसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं। फैन की स्पीड अगर आउटपुट है तो उसको हम मेजर करके फिर से इनपुट में नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम एक रेगुलेटर लगा दे रहे हैं जो कि इनपुट पे लग रहा है, जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं। स्पीड कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें कुछ सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स पे ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपके रेगुलेटर होता है, तो जानते ही होगे आप लोग कि एक पोटेंशियोमीटर टाइप का होता है। ठीक है। अब उस पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस चेंज करके आप स्पीड चेंज कर रहे हो, लेकिन जो भी स्पीड है वो फीडबैक नहीं हो रहा है इनपुट पे, मतलब रेगुलेटर के पास उसका कोई क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आउटपुट मतलब जो भी कंट्रोलिंग एक्शन है फिर कंट्रोल्ड एक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है आउटपुट पे। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई फीडबैक पाथ इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ऐसे ही हमने देखा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि इसमें जो भी आपका कंट्रोल एक्शन होगा, ठीक है ना, जो भी आपका कंट्रोल एक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके आउटपुट पे। ठीक है ना। तो आउटपुट पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि आपको आउटपुट को कहीं ना कहीं आपको इनपुट पे ले जाना पड़ेगा। मतलब अगर आपका कंट्रोल्ड एक्शन है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड हो रहा है, आउटपुट पे डिपेंड हो रहा है। तो आप जो कंट्रोलर को इनपुट दोगे उसमें कहीं ना कहीं आउटपुट का भी पार्ट होना चाहिए। तो आउटपुट का पार्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फीडबैक लगाना पड़ेगा, तभी तो आपका कंट्रोल एक्शन आउटपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। जैसे हमने बोला था कि कोई मोटर की स्पीड को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक फिक्स स्पीड पे बनी रहे। 1000 RPM की बात हो रही थी, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन लेगा ये, इसको मोटर की स्पीड को रिवोल्यूशन पर मिनट में मेजर करते हैं। तो अब 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन लेगा, तो वो 1000 है। अगर मान लो ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना, 990 हो गया, तो इसको हमको मेंटेन करना है 1000 पे, सो दैट कि चेंजेस ना हो इसमें। बहुत अगर कहीं मान लो कोई क्रिटिकल इंडस्ट्री है उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपका आउटपुट, जो भी आपका मतलब आउटपुट हो, वो एक फिक्स रेट पे बना रहा है, मतलब एक फिक्स मतलब उसकी वैल्यू रहे। ठीक है ना, वो चेंज ना हो उसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे जो हमेशा मॉनिटर करता रहेगा स्पीड को। जैसे स्पीड कम होगा वो क्या करेगा, एक फीडबैक सिग्नल देगा, और वो क्या होगा, एक रेफरेंस सिग्नल से कंपेयर होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपका कंट्रोल्ड एक्शन परफॉर्म होगा, और फिर मोटर की स्पीड फिर से 1000 हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब क्लोज लूप सिस्टम में क्या मैंने बताया था कि जो भी आपका कंट्रोल्ड एक्शन होगा वो किस पे डिपेंड होगा, आउटपुट पे डिपेंड होगा। तो आउटपुट पे डिपेंड होने के लिए क्या करोगे, आप फीडबैक लगाओगे ना, आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में फीड करोगे, तो उसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, स्मार्ट फैन हो गया, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने पिछले टर्न पे किया था। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं कि इनके आपके जो जो भी आपका ओपन लूप या फिर क्लोज लूप सिस्टम है, इनके क्या बोलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। या फिर कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो भी आपका
कंट्रोल एक्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन द आउटपुट। ठीक है, तो जो भी आपका कंट्रोल एक्शन होगा वो क्या होता है, आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये चीज तो हमारा कंफर्म है। अब हम देखेंगे कि इसके कोई एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने एक फैन वाला एग्जाम्पल दिया था। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ओके। सो जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या क्या लिया था, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था आपका फैन रेगुलेटर, ठीक है ना, या फिर फैन स्पीड कंट्रोल आप बोल सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, टोस्टर आप लोग जानते हो, नाम सुना है किसी ने? टोस्टर, जो ब्रेड ब्रेड को टोस्ट यस करेंगे, सर। ठीक है ना। तो यस सर। उसमें आप ब्रेड। क्या करते हो, ब्रेड को गर्म करते हो ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जैसे मान लो कि आपका एक हीटिंग एलिमेंट होगा जो ब्रेड को गर्म करेगा, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। और कितने देर तक गर्म करना है, ठीक है ना, उसमें सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, अगर आपने यूज करते हो देखा होगा, उसमें सेटिंग्स होती हैं कि कितने टाइम तक आपको उसको गर्म करना है। तो इसमें कंट्रोलर ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप ऐसे डिजायर्ड टाइम, जो भी जितने टाइम तक आपको ब्रेड को हीट करना है, गर्म करना है, डिजायर्ड टाइम यहाँ पे आप सेट कर देते हो, ठीक है ना। जो भी कंट्रोलर है उसके पास आप दे देते हो, बस कंट्रोलर को ऑब्वियसली आप पावर इनपुट दोगे, यहाँ पे इनपुट पावर दोगे चलाने के लिए, जो आप एसी सप्लाई होती है, जो नॉर्मली एसी सप्लाई देते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी आपका, जैसे मान लो आपने सेट कर दिया कि जैसे उसमें ना मतलब कई सारी सेटिंग्स होती हैं। एक तो एकदम आप ब्रेड को एकदम ब्राउन कर दो, डार्क ब्राउन कर दो, ठीक है ना, एकदम जला जला दिखे, तो उसके लिए हाईएस्ट उस पर ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, उसमें जैसे रेगुलेटर्स होते हैं, उसमें सेटिंग्स होती हैं कितने टेम्परेचर तक आप उसको हीट करना है। जैसे ही वो हीट हो जाता है उतने टेम्परेचर तक वो ब्रेड ऊपर जम करके निकल जाता है बाहर, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, दूसरी तो इसमें क्या है, एक सिंपल किसका एग्जांपल है, आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका टोस्ट बन के निकलेगा, एक्चुअल टोस्ट, एक्चुअल टोस्ट, ठीक है ना, जो भी आपका ब्रेड निकलता है। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है ना, मतलब क्या कर रहे हो कि आपको ब्रेड को हीट करना है। ठीक है ना, नॉर्मली ब्रेड जो होता है वो मतलब वैसे आता है, उसको आप क्या करते हो, हीट करके और फिर उसको आप लोग कंज्यूम करते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि कितने मतलब कितने लेवल तक हीट करना है, उसके लिए उसमें सेटिंग्स होती हैं। ठीक है ना, अब उस सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, इसमें कोई आउटपुट मतलब हीट, जो भी आप हीट करते हो ब्रेड को ना, तो इसका टेम्परेचर फिर से फीड नहीं होता है, मतलब इतना वो स्मार्ट डिवाइस नहीं है, बस वो हीट के लिए होता है। एक हीटिंग एलिमेंट मतलब एक हीटर होगा और हीटर के साथ एक कंट्रोलर हेड होगा। ठीक है ना, अब कंट्रोलर में सेटिंग्स होंगी, उसको आप रोटेट करके क्या करोगे, हीटिंग कितना हीट करना है, जैसे मान लो कि ज्यादा हीट करना है तो उसकी जो भी मैक्सिमम वाला सेटिंग है उस पे ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा हीट अप होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका टोस्टर एग्जांपल है। ऐसे ही दूसरे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और बात करूं ट्रैफिक लाइट कंट्रोल की, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि अब सारे सारे जितने आपके सिस्टम्स हैं ना उसके स्मार्ट सिस्टम्स आने लगे हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कहोगे कि अरे इसका तो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट कंट्रोल भी आता है जो ऑटोमेटिकली, तो स्मार्ट वाले की बात अलग है। जब स्मार्ट लग जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें कंट्रोल, आपका क्लोज लूप कंट्रोल इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में क्या होता है आपका कि जैसे अगर मैं नॉर्मल ट्रैफिक लाइट कंट्रोल की बात करूं तो इसमें भी एक कंट्रोलर होगा और दूसरा आपका लाइट हो, ये लाइट होता है, जो भी आपका रेड येलो ग्रीन जो होता है लाइट। ठीक है, और ये आपका कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर। ठीक है, और ऑब्वियसली इसको पावर आप दोगे, यहाँ से पावर दोगे और यहाँ से आप दोगे जो भी टाइम, कितने टाइम तक आप यहाँ पे लिख दो डिजायर्ड टाइम,
डिसाइड टाइम। ठीक है, तो आपको पता है कि कितने सेकंड्स के लिए आपको रेड लाइट ऑन करना है, कितने सेकंड्स के लिए आपको येलो लाइट ऑन करना है, कितने सेकंड्स के लिए आपको ग्रीन लाइट ऑन करना है। तो वो आप क्या करोगे, वो इनपुट देते हो बेसिकली। ठीक है, अब उस अकॉर्डिंगली वो उसी सीक्वेंस में रन करता है। ठीक है ना, तो इससे जो जो भी कंट्रोलर है उससे दो चीजें होती हैं, मतलब दो चीजों को कंट्रोल करता है। एक तो सीक्वेंस ऑफ लाइट कि रेड के बाद क्या होना है, येलो के बाद क्या होना है, व्हाइट सॉरी ग्रीन के बाद क्या होना है। ठीक है ना, तो सीक्वेंस ऑफ लाइट ये डिसाइड करेगा। और दूसरा चीज क्या डिसाइड करेगा, टाइमिंग डिसाइड करेगा, टाइमिंग कि कितने टाइम के लिए होगा कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा एग्जांपल किसका है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल का। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है एग्जांपल्स, तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने बता रहा हूँ वही। लेकिन मैंने कितना बता दिया, 1 2 3, फैन, रेगुलेटर, टोस्ट हो गया, ट्रैफिक लाइट, 3 एग्जांपल एनफ है। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल है, आपके ओपन लूप कंट्रोल में, जिसमें आपका आउटपुट को हम इनपुट पे फीड नहीं करते हैं। जो भी मतलब कंट्रोल एक्शन होता है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, ओके, तो ये आपके ये हो गए, हाँ, एग्जाम्पल्स हो गए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। ठीक है, अब मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं। एडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये तो देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ओपन लूप और क्लोज लूप में आपको बात करूं। जैसे मान लो ये आपका कौन गया, आप लोग क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देख चुके हो, और ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखो। क्लोज लूप सिस्टम ओपन लूप का है और एक क्लोज लूप का है, तो डायग्राम से देख के क्या समझ में आ रहा है, सिंपल कंस्ट्रक्शन किसका है, सिंपल ओपन कंस्ट्रक्शन लूप का, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ओपन तो जो आपका इसका कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा, सिंपल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शन क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें तो पहले फीडबैक एलिमेंट ही है, फिर कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है, फिर कोई कॉम्पेरेटर नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा, सिंपल कंस्ट्रक्शन होगा। दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि अगर मान लो मैंने क्या बताया था कि जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें क्या करना पड़ता है, हमको आउटपुट को मेजर करना पड़ता है। ठीक है ना, आउटपुट को मेजर करके ही ना फीड करोगे, मतलब आउटपुट को मेजर करने का मतलब आउटपुट को सेंस करना पड़ता है। ठीक है, सेंस करके ही तो इनपुट पे फीड करोगे ना। तो जहां पे भी आउटपुट को मेजर करना डिफिकल्ट हो, उस केस में ज्यादा मतलब कन्वीनियंस किसको यूज करना होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को। क्योंकि आपको क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम लगाओगे तो वहां पे आउटपुट को आपको मेजर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसी को आपको फीड करना है। तो आपको क्या करना है कि जहां पे आउटपुट को अगर डिफिकल्ट करना है, मतलब मेजर आउटपुट को मेजर मतलब सॉरी, जो आउटपुट का मेजरमेंट डिफिकल्ट हो, उस केस में आपको क्या करना है, क्लोज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज करो। ठीक है ना, तो लिखोगे कन्वीनियंट, convenient when output is difficult to measure। ठीक है ना, तीसरा तीसरा क्या होगा, अच्छा मैं पूछूं आपसे कि मेंटेनेंस किसका ज्यादा आसान होगा, ओपन लूप सिस्टम का कि क्लोज लूप सिस्टम का, बताओ। ओपन इजी लूप। में, हाँ, ओपन इजी मेंटेनेंस। ठीक है ना, आप इजीली इसको मेंटेन कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि कम कंपोनेंट इन्वॉल्व है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस इजी होगा। चौथा कि अगर मैं पूछूं, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, देखो इसमें हमारा कोई फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना, तो फीडबैक आपको याद होगा, मैंने जब हम लोग ईडीसी कर रहे थे तो उसमें एक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी जैसे फीडबैक में जब भी हमारा फीडबैक इन्वॉल्व होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फीडबैक है, जनरली आपका नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो लेकिन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई ऐसा फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं होता है। मतलब ये जनरली आपका ये स्टेबल सिस्टम होता है, तो ये आपका क्या होता है जनरली
जनरली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स आर स्टेबल सिस्टम। मतलब क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी इज नॉट देयर, राइट। सो ये चीज हो गया। फिफ्थ, ठीक है। अब देखो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इजी मेंटेनेंस है, तो एक तो चीज लिख ही सकते हो कि इकोनॉमिकल होता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है इकोनॉमिकल, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है, हम लोग डिस्कस भी करा था इसके बारे में, कि इनएक्यूरेट होता है। क्या होता है, इनएक्यूरेट, ठीक है ना। इनएक्यूरेट क्या क्यों होता है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो ना, कि जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको आप चेक नहीं कर रहे हो, उसको मेजर ही नहीं कर रहे हो। जो भी आउटपुट आ रहा है उसको आप ओपनली छोड़ दे रहे हो। मतलब जैसे मैंने टोस्ट का एग्जांपल लिया, टोस्टर का, तो आप क्या होता है कि जैसे ही आपने ब्रेड को गर्म करा, अब वो गर्म करा, ब्रेड जल गया कि क्या हुआ, कैसे पता चलेगा, उस सिस्टम को पता ही नहीं है। आपने सपोज करो कि आपका जो ब्रेड है, अब जैसे हर ब्रेड का क्वालिटी अलग अलग है। अब हो सकता है कि आपने पतला ब्रेड रख दिया, थोड़ा थोड़ा सा उसकी विड्थ कम हो, और आपने वहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर पे उसको सेट कर दिया। वो क्या करेगा, एकदम ब्रेड को जला देगा यार, एकदम खाने लायक ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अब उसके हिसाब से क्योंकि प्रॉब्लम टोस्टर में नहीं है। टोस्टर में क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो चेक ही नहीं कर रहा है कि कितना मतलब ब्रेड जला कि ठीक है, उस टाइप का कोई इसमें चेकिंग वाला मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में भी है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में भी इसने सिग्नल तो भेज दिया, लेकिन लाइट जला कि नहीं जला ये इसको पता ही नहीं है। बस उसने सिग्नल भेज दिया, अगर मान लो उसमें कोई लाइट फ्यूज हो तो इसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आता है, इनएक्यूरेसी, या फिर इसको बोल सकते हो अनरिलायबिलिटी, ठीक है ना। इसको इनएक्यूरेसी एंड इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल, रिलायबल, ठीक है ना। इस पे रिलाई आप नहीं कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आएगा इसके साथ। दूसरा डिसएडवांटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये आपका जो है ना आउटपुट जो होता है ना, आउटपुट जो आपका है डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है ना। मतलब बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आ गया ना, तो आउटपुट उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो, मतलब क्या होगा कि अगर मान लो बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आ गया, इन द सेंस क्या है कि अगर मान लो कोई इनपुट में फ्लक्चुएशन हुआ, तो वो एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा, उसको मतलब वो डील नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या हो सकता है, मतलब जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस है उस पर आउटपुट डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब अगर एक्सटर्नल मतलब डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होंगे तो आउटपुट उतना ही ज्यादा डिटोरिएट हो गया, ठीक है ना, मतलब प्रॉब्लम आएगी उसमें, ठीक है। और क्या कर सकते हो इसमें, ये एक और चीज है आउटपुट, ठीक है ना। एक्सटर्नल ये इनपुट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को भी ना ये नहीं कर सकता, मतलब फेल्स टू काउंटर और डिटेक्ट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, सपोज करो कि आपका एक ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है ना। सपोज करो ये ओपन लूप सिस्टम मैं एक ही ब्लॉक बना रहा हूँ, आप इधर कंट्रोलर बना सकते हो। मैं सिंपल एक सिस्टम की बात करूँ, ठीक है। अब आपने क्या करा, जो भी सपोज करा यहाँ पे एक्सटी इनपुट दिया, यहाँ पे आपका वाईटी मिल रहा था, और वाईटी क्या है बेसिकली एक सिस्टम फंक्शन होगा उसी, ठीक है ना, उसी जो भी आपका इनपुट होगा ऐसे मैप हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है। अब देखो अगर आपने एक्सटी में कुछ डिस्टर्बेंसेस, मतलब इसमें कुछ नॉइज ऐड हो गया, मतलब एक्सटी जो रहा वो इसमें कुछ सपोज करो नॉइज ऐड हो गया एन नॉट। अब ये जो नॉइज होगा ना, ये हो सकता है अगर सपोज करो ये एम्पलीफायर है, ये अगर सपोज करो एम्पलीफायर है आपका, ठीक है, एम्पलीफायर है अगर, ठीक है, तो ये जो नॉइज कंपोनेंट होगा ना वो भी सेम फैक्टर से एम्पलीफाई हो जाएगा।
मतलब सपोज करो एम्पलीफायर इसका गेन ए है, तो जो भी यहाँ पे नॉइस आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, एन नॉट ए हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो भी इनपुट पर नॉइस था वो भी साथ साथ एम्पलीफाई हो गया। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है किसका, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इशू क्या है, इनएक्यूरेट और अनरिलायबल होगा। दूसरा क्या है कि जो डिस्टर्बेंसेस है ना, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, उनको ये काउंटर या फिर डील नहीं कर सकता उनके साथ। So these are the problem associated with open loop control systems, right? So ये है, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में, फिर से एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या था आपका, जो भी कंट्रोल एक्शन होता है या फिर कंट्रोल एक्शन होता है, कंट्रोल एक्शन क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट। ठीक है ना, जो भी आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, जो भी कंट्रोल एक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये बताओ कि क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है सर। अच्छा, हम लोगों ने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के? एक हम लोगों ने देखा था, हम लोग जब इसका एग्जाम्पल देख रहे डीसी थे, मोटर, डीसी और वाटर इंडिकेटर। हाँ, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा था तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक, दूसरा क्या है हमारा कि वाटर लेवल, स्मार्ट फैन, हाँ स्मार्ट फैन देखा था हम लोगों ने, स्मार्ट फैन रेगुलेटर। तीसरा हमने वाटर लेवल इंडिकेटर, टैंक। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, हमारा ह्यूमन बीइंग। हम लोग खुद भी तो एग्जाम्पल है इसके, खुद भी एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि जैसे मान लो आप अभी हाथ में कोई बुक रखे हो, हाथ में बुक बुक पकड़े हो, ठीक है ना, तो ये जो हाथ में बुक पकड़ना है, उल्टा है सीधा है, उसका ओरिएंटेशन आपको ये करना है। तो ये कैसे होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसका कंट्रोल सिस्टम डायग्राम बनाऊं आपके उसका, तो क्या होगा, आपके पास जो भी कंट्रोल्ड एक्शन होता है वो कहाँ से परफॉर्म होता है, जो भी कंट्रोलिंग होती है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में वो कहाँ से कंट्रोल होती है, ब्रेन के साथ। जो भी आपका ब्रेन होता है वो कंट्रोल एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको किसका मतलब कौन से सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करना है आपको हैंड मूवमेंट्स को। तो आपका हाथ जो होगा हैंड मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, अब क्या होगा कि ब्रेन क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग एक्शन प्रोवाइड कर रहा है और हैंड को उजा रहा है। ठीक है ना, अब देखो क्या है, अब हाथ का जो मूवमेंट है, अब हाथ का मूवमेंट क्या, हाथ का मूवमेंट कैसे भी आप घुमा सकते हो, किधर लेफ्ट राइट, जैसे भी मतलब किसी भी मतलब कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है हाथ का। जैसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाना है, आपको देखना है कि किताब अपने जो भी बुक पकड़ी हो सही पकड़ी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, आपके पास सेंसर एक होगा। सेंसर कौन सा होगा आपके पास, कैसे सेंस करोगे कि आपने बुक जो पकड़ी है वो सही पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है, किस कौन से बॉडी पार्ट से सेंस करोगे आप? आईज। यस, आईज से सेंस करोगे, आईज से सेंस करोगे। ठीक ना, तो आप क्या करोगे, जो भी हैंड मूवमेंट होगा उसको किससे सेंस करोगे, आईज से सेंस करोगे। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, एक कॉम्पेरेटर के पास जाएगा, एक कंपेयर होगा। कंपैरिजन भी आपका ब्रेन में ही होता है बेसिकली, ये जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और इसका एक आपके दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट बना हुआ है कि आपको किधर करना है, मतलब सीधा कैसे बुक होगा। तो यहाँ पे आपका एक रेफरेंस इनपुट होगा, जो भी रेफरेंस पोजीशन ऑफ बुक है, रेफरेंस पोजीशन ऑफ बुक। ठीक है, अब देखो यहां से आपने इनपुट दिया और यहाँ पे आपका एरर सिग्नल होगा, एरर सिग्नल जनरेट होगा, एरर सिग्नल। अब मतलब सपोज करो ये जो आपका बुक है,
सपोज करो ये आपका बुक था, ठीक है ना, आपने इसको उल्टा पकड़ लिया, मतलब ये कुछ, अब यार इसको उल्टा मैं कैसे लिखूं, मतलब ये जो बुक है ना ये उल्टा लिखा हुआ है, मैं इसको उल्टा कैसे लिखूं, चलो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको अब क्या करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो ब्रेन होगा, मतलब आपने सपोज करो एक पकड़ा हुआ है, उल्टा पकड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका ना आउटपुट क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है कि उल्टा बुक है, तो क्या होगा, आईज के पास सिग्नल जाएगा, यहाँ पे आपका उल्टा है, यहाँ पे उल्टा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आईज के पास आपका सिग्नल जाएगा, आईज क्या करेगा कि आपके दिमाग में एक रेफरेंस पोजिशन है बुक का, रेफरेंस पोजिशन क्या है, सीधा है, तो सीधा है क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो भी रेफरेंस पोजिशन होगा ये यहाँ पे सीधा है, क्या लिखो, सीधा को DHA, हाँ ठीक है ना, सीधा है, ठीक है ना, ये उल्टा है सीधा है, ठीक है ना। अभी सीधा वाला पोजीशन जाएगा, अभी क्या होगा, दिमाग में कंपेयर होगा, अच्छा ये जो बुक है ना, हम इसको एक बारी कितना, मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज अगर 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वही एरर सिग्नल यहाँ पे आएगा, और एरर सिग्नल क्या होगा, ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है ना। अब ब्रेन के पास जाएगा, एरर सिग्नल क्या होगा, एरर सिग्नल से क्या पता चलेगा कि आपने जो बुक पकड़ी है उल्टी पकड़ी हुई है, ठीक है ना। अब ब्रेन के पास गया, अब ब्रेन क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा कि बेटा जो आपने हाथ में बुक पकड़ा है ना उसको एक बार घुमा दो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री घुमा दोगे तो ये बुक सीधी किसी 180 डिग्री आप अगर घुमा दिए तो क्या हो जाएगी, बुक फिर से आपकी सीधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपका, ठीक है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करें इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अगर बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो आप लोग फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। अब मैं बात करूं इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अभी अगर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा अगर इस सब्जेक्ट, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा बाद में इंटरेस्टिंग होगा, अभी सब थियरी वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा आपके मैथमेटिकल पार्ट्स भी हैं, तो अभी थोड़ा सा ये करो, समझने का ट्राई करो, तो बाद में ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। इसको स्किप नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम की मॉडलिंग के लिए, कि क्लोज लूप सिस्टम में मॉडल करो या फिर ओपन लूप में, आप किसी भी रियल लाइफ सिस्टम को, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही हो, आप किसी मैकेनिकल सिस्टम को भी इसमें इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप किसी मैकेनिकल सिस्टम को जिसमें मूविंग वाला पार्ट हो रहा है या फिर समथिंग, तो उसको आप मॉडल कर सकते हो, या फिर कोई केमिस्ट्री के आप केमिकल रिएक्शंस को मॉडल कर सकते हो, ठीक है ना। बड़े बड़े जो आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लो कि कई सारी इंडस्ट्रीज में, या फिर वहां पे जैसे मान लो कि रिएक्शन, अगर मतलब कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे मान लो आप जानते होंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, या फिर यहाँ पे जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल रिएक्शन मतलब परफॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना। कंट्रोल करने के लिए आप यूज करते हो कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। तो वहां पे यूज कर सकते हो, या फिर बड़े बड़े प्लांट्स में, जैसे मान लो बॉयलर होता है, बॉयलर नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, बहुत जगह यूज होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, तो बॉयलर में टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, या फिर किसी बहुत बड़ा प्लांट है उसमें कई सारे मोटर्स लगे हुए हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो इन सारे जगह पे आपका कंट्रोल सिस्टम पे यूज है। बस क्या है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाएगी और उसी का यूज करके आपको एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना होगा और अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्म करना होगा, मतलब उसमें कैसे आपको सेंसर्स लगाने हैं, कैसे कंट्रोलर्स लगाने हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो थियरी भी समझना जरूरी है, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग दिस मच ऑन थियरीज, राइट। सो एडवांटेजेस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, सबसे पहला क्या एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज, सर एक्यूरेट होगा, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस को हम इसमें मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली दोनों चीज सही आप लोगों ने बोला, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी इसकी, ठीक है ना, एक्यूरेसी जो होगी वो क्या होगी, एक्यूरेसी विल बी हाई, और एक्यूरेसी हाई होगी तो क्या होगा, रिलायबल सिस्टम होगा, मतलब आप इसको रिलाय कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर आप कोई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से कोई टोस्टर बना रहे हो तो उस टोस्टर से आपका ब्रेड नहीं जलेगा, ठीक है ना, मतलब उस टोस्टर से आपका ब्रेड नहीं जलेगा, ठीक है। ओपन लूप से तो जल जा रहा था बेचारा, लेकिन इससे नहीं चलेगा, ठीक है ना, आप खा पाओगे। दूसरा है सेकंड,
अभी इन्होंने बताया था कि जो ये डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है ना, उनको रिड्यूस करता है, ठीक है ना, रिड्यूसेस द disturbances significantly, ठीक है ना, डिस्टर्बेंसेस को बहुत मतलब सिग्निफिकेंटली इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। और तीसरा इसका क्या हो सकता है कि हमने क्या देखा था, टू डिजाइन। नहीं एडवांटेज कहाँ से होगा, ये हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस, राइट। सो बैंडविड्थ जो होता है ना, बैंडविड्थ ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज हाई। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बैंडविड्थ क्यों हाई होती है, इसके बारे में हम लोग और भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग ज्वाइन कर लेना, डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, फिर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे।